बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। आज ही एक मशहूर मुकदमा कत्ल का फ़ैसला हुआ है, जो सोशल मीडिया में कुछ अरसे से जो है ना वो बड़ा मशहूर जा रहा था, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जो है ना सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उसके बारे में बड़े जो है ना जानने वाले थे, कॉन्शियस थे कि क्या होने वाला है। तो आपको याद ही होगा कि 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को उसके अपने ही घर में जो है ना वो कत्ल कर दिया गया था। तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एसेशन कोर्ट के जज अतार रब्बानी साहब ने आज उस मशहूर मुकदमा कत्ल का फ़ैसला सुनवाया है। उसके जिस फैसले के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम जो ज़हर जाफ़र है उसको सज़ाए मौत दी गई है, और जो शरीक मुलज़मान हैं, दो मुलज़मान जिसमें इफ्तिखार और जमील हैं, उसको 10-10 साल की जो है ना वो सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह जो थेरापी वार्स के दीगर मुलज़मान को जो है ना इसमें शामिल किया गया था, उनको जो है ना वो बरी किया गया है। तो ये ट्रायल जो है ना ये बड़े मुख्तसर अरसे के लिए में मुकम्मल हुआ है। वैसे आम रूटीन में हमारी जो कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो बड़े लंबे अरसे के लिए चलते हैं, और मुद्दई को जो है ना वो बड़ा ख्वार होना पड़ता है। तो ये इस्लामाबाद की जो है डिस्ट्रिक्ट एसेशन कोर्ट के को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ये 302 का ट्रायल जो है ना वो 4 माह और 8 दिन में मुकम्मल किया है। इस जो है ना 4 माह और 8 दिन में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं और उनके ऊपर जरा हुई है। तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुए हैं। इसी तरह फिर जो है ना वो हतमी दलाइल के बाद जो है ये जो फैसला 22 फरवरी को जो है ना वो महफूज किया गया था, और जिसमें अदालत ने जो है करार दिया था कि ये 24 फरवरी को जो महफूज फैसला जो है ना वो सुनाया जाएगा। तो आज 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये फ़ैसला सुना दिया है। तो फ़ैसला मैंने आपको बता दिया है। जो इसमें का मरकज़ी मुल्ज़िम था ज़ाहिर जाफ़र, उसको सज़ाए मौत की सज़ा जो है ना वो कोर्ट ने सुनाई है। तो ये मरकज़ी मुल्ज़िम जो है ना ज़ाहिर जाफ़र को खून आलूद कपड़ों समेत जो है ना सेक्टर F7 इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था और आला कत्ल भी बरामद किया गया था। वैसे गुज़श्ता रोज़ मैं सुन रहा था, जो मुद्दई की तरफ से वकील थे शाह खबर, वो बता रहे थे कि इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो तमाम जो है ना एविडेंस जो थी वो डॉक्यूमेंट्री थी, यानी CCTV कैमरे की जो है ना फुटेज थी। इसी तरह जो है ना वो उनके जो कपड़े थे, ब्लड था, उनका तजिया किया गया, तो DNA की रिपोर्ट्स वगैरह थी। तो लिहाजा जैसे कहा जाता है कि इंसानी एविडेंस में गलती का इम्कान हो सकता है, लेकिन यहाँ नूर मुकद्दम केस में ये एक यूनिक था कि इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जदीद तर्ज पे जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तो एविडेंस जो है ना वो कलेक्ट की गई थी। तो ये एक मशहूर मुकदमा कत्ल था जिसका मैंने जो सोचा आप दोस्तों को बता दूं। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।